पे मोस्टली ग्रास ग्रो करती है। ओके गुड। ग्रास क्या है? एसेंशियली ग्रास एक प्लांट है बात की नहीं? यानी प्लांट का एक टाइप होता है ग्रास। तो ग्रासलैंड वो है जिस रीजन में ग्रास प्लांट पाया जाता है, यानी जहां पर ग्रास बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, जितनी भी टोटल लैंड एरिया सरफेस है उसकी ऑलमोस्ट 1/4 यानी 25% ग्रासलैंड है। ठीक है, तो जितना भी पूरे अर्थ में लैंड एरिया है वो उसका 25% बेटा ग्रासलैंड है। तो ग्रासलैंड बहुत बड़ी लोकेशन में पाए जाते हैं। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड के ग्रासलैंड है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक वो ग्रासलैंड जो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, दूसरे वो ग्रासलैंड जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। मैंने ये चीज पहले भी समझाई थी, है बात की नहीं? जब हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ रहे थे तब हमने सब कुछ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में सब कुछ पढ़ा था। टुंड्रा कहाँ होती है, टैगा कहाँ होती है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टेम्परेट डेसिडुअस, याद आया? मैम टाइगर तो कॉन्फिडेंस फॉरेस्ट के दूसरे नाम को कहते हैं। अरे वो सारा कैटेगरीज याद आया, टुंड्रा, टैगा, पोलर रीजन्स के। तो ये सब कुछ कैटेगरी में हमने टेम्परेट रीजन में के बारे में पढ़ा था और ट्रॉपिकल रीजन में भी पढ़ा था हमने, है बात की नहीं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। और मैंने पूरे दिखाए भी थे आपको रीजन, है बात की नहीं? कि टॉरिड रीजन क्या होता है, टेम्परेट रीजन क्या होता है और पोलर फ्रिजिड रीजन क्या होता है, दिखाया था कि नहीं? उसी तरह जो ग्रासलैंड होते हैं वो भी हमारे दो तरह पाए जाते हैं, यानी ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल रीजन किसे बोलते हैं बताओ मुझे जरा, कौन बताएगा ट्रॉपिकल रीजन किसे बोलते हैं? Tropical region are that region which have the hot and humid अरे climate एक एक करके बोलो ना। ma'am that region which have hot and humid climate and the dense population of plants and animals. ये है ट्रॉपिकल और टेम्परेट की डेफिनेशन जय। मैम यहाँ द पे प्लांट्स और एरिया एनिमल पाए जाते हैं। मैम द एरिया वेयर द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड and there is usually hot is known as tropical region मैम and मैंने ट्रॉपिकल की बताई थी। किस चीज की बताई थी? ट्रॉपिकल। ये ट्रॉपिकल की डेफिनेशन है, क्या होती है फिर से बताओ जरा ट्रॉपिकल की डेफिनेशन। मैम tropical regions are the regions which have the hot and humid climate and receive the heavy rainfall throughout the year. ये तो पहले आपने नहीं बोला था। ट्रॉपिकल रीजन वो मैम है, यही बोला था। ओके, ट्रॉपिकल रीजन वो है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है। मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन किसे कहते हैं ताकि कोई डाउट ना हो, क्योंकि ग्रासलैंड जो होती है वो दो तरह की होती है। एक वो जो ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, दूसरी जो टेम्परेट रीजन में पाई जाती है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन किसे बोलते हैं? ये एक पिंक कलर की बेल्ट बनी हुई है, सामने दिख रहा है, पिंक बेल्ट बनी है वर्ल्ड मैप में। यस ये पूरा वर्ल्ड मैप है ना, इसमें एक पिंक कलर की बेल्ट बनी हुई है बीच में, पूरे वर्ल्ड में पिंक कलर का पूरा एक एरिया है ना, वो पूरा ट्रॉपिकल रीजन है। अगर इस वाले को देखेंगे जो मैंने अभी अभी खोला है, इस वाले फोटो में जो खुलने वाली है अभी, उसमें, ओके वेयर इज दिस पिक, आई डोंट नो व्हाई। ये सामने दिख रही है सनलाइट वाली जिसमें ब्लू ग्रीन और रेड बना हुआ है। ठीक है, जो मैंने जूम किया हुआ है उस फोटो में जो रेड वाला उसमें जो रेड वाला रीजन है वो है ट्रॉपिकल रीजन, जो ग्रीन वाला रीजन है वो है टेम्परेट रीजन, और जो ब्लू बना हुआ है वो है पोलर रीजन। तो जो हमारे ग्रासलैंड होते हैं वो दो जगह पाए जाते हैं। जो लाल वाले एरिया में पाए जाते हैं इनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं, और ये जो ग्रीन, जो ऊपर नीचे ग्रीन बने हुए हैं ना दो जोन, यहाँ पर जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं ना टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं। समझ आ गया? ओके, जो हमारे पूरे वर्ल्ड के ग्रासलैंड है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक वो कैटेगरी जो ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, यानी ये रेड वाला रीजन। रेड वाला रीजन कहाँ से कहाँ लाई करता है बेटा? ट्रॉपिक ऑफ, देखो ऊपर लिखा हुआ है 23.5 में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
जो रेड वाला रीजन है, इसके सबसे ऊपर जहां से शुरू हो रहा है वहां लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जहां पर खत्म हो रहा है वहां लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी जो रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है, यानी इंडिया के एकदम मिड में पाया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और इनके बीच में तो जो एकदम 0 डिग्री बनी है ट्रॉपिकल रीजन के बीचों बीच, वो है इक्वेटर। तो हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, लाइक अ बॉल को बीच में से काट देंगे तो इक्वेटर जगह से काटेंगे तब वो 2 हाफ में डिवाइड होगी। तो जो बीच वाली लाइन है जहां से बॉल को काट के 2 में डिवाइड करेंगे वो है इक्वेटर। तो यही है हमारी 0 डिग्री इक्वेटर, और इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ ट्रॉपिकल जोन पाया जाता है। ठीक है, तो पूरा ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ये जोन जाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये जोन जाता है। यानी टोटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक हमारा ट्रॉपिकल जोन है, और इसमें जो भी पाए जाते हैं ग्रासलैंड उसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं। और इसी रीजन में जो हमारे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। लोकेशन बहुत जरूरी है ज्योग्राफी में। ठीक है, ये हमारे ग्रासलैंड, पहली बात तो वो रीजन होते हैं जहां पर बहुत सारी ग्रास पाई जाती है, जो कि पूरे अर्थ के नियरली 25% एरिया में है। दूसरा, ये ग्रासलैंड 2 तरह के होते हैं, टेम्परेट रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। You have to open your notebook and start writing. First write grassland is a region where grasses form the dominant type of plant life, जो कि आपका पहला डेफिनेशन लिखा हुआ है सामने। ठीक है, दूसरा आपको लिखना है कि वर्ल्ड के ग्रासलैंड 2 कैटेगरी के होते हैं, पहला टेम्परेट रीजन, दूसरा ट्रॉपिकल रीजन। जब इतना लिख लोगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कम ऑन, स्टार्ट राइटिंग एंड राइट इट फास्ट। वीडियो अभी तक ऑन नहीं हुए कुछ लोगों के, इनफैक्ट किसी के भी ऑन नहीं है, पूरी मक्कारी चल रही है ना तुम लोगों की। सारे वीडियो ऑन करके बैठो। ग्रासलैंड की डेफिनेशन लिखो और उसके दोनों कैटेगरीज लिखो, उसके बाद मैं एग्जांपल्स बताऊंगी इनके। ठीक है, हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिया मैम होगा। मेरा नहीं हुआ। ओके, जल्दी करो फिर। मैम डन, नाउ यू कैन। ओके, आपने यहाँ तक लिख लिया होगा कि ग्रासलैंड क्या होता है, और 2 टाइप के लिख लिए होंगे, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। अब बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड की। टेम्परेट ग्रासलैंड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पेरीज। वी विल सी पेरीज है आखिर है कहाँ पर। ठीक है, तो हम ये है प्रेरीज ग्रासलैंड। ठीक है, मैप में देखते हैं। ओके, ये देखो, ये वाला मैप जो ब्लू वाला खुला हुआ है, इसमें येलो कलर के प्रेरीज बने हुए हैं नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, जहां पर यूएस है। ठीक है, दिख रहा है प्रेरीज सबको? तो प्रेरीज जो है वो Yes, टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। प्रेरीज इज एग्जांपल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड।
प्रेरीज की स्पेलिंग सामने लिखी हुई है। टेम्परेट ग्रासलैंड के एग्जाम्पल में लिख लो प्रेरीज। कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड के सामने एग्जाम्पल है प्रेरीज, पाया जाता है, ब्रैकेट में लिख लो, नॉर्थ अमेरिका, ठीक। मैम प्रेरीज किधर फाउंड होते हैं? नॉर्थ अमेरिका। देखो सेकंड पॉइंट, वैसे थर्ड पॉइंट हमारी बुक में भी लिखा हुआ है, मैंने मैप में आपको दिखा दिया प्रेरीज कहाँ है, लेकिन प्रेरीज एक टेम्परेट ग्रासलैंड है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। प्रेरीज जहाँ पर ग्रासलैंड है उसके ऊपर जो माउंटेन्स है उनका नाम है रॉकी माउंटेन। यानी अमेरिका में एक माउंटेन है, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स, उसके पास ये प्रेरी ग्रासलैंड पाया जाता है, ठीक है। ओके, प्रेरीज ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका के एकदम बीचों बीच है बात के नहीं दिख रहा है, एकदम बीचों बीच है। नॉर्थ अमेरिका के एकदम बीच में पड़ता है ये प्रेरीज ग्रासलैंड, ठीक है। टेम्परेट टाइप का ग्रासलैंड है, मतलब ये टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। सिंस ये टेम्परेट रीजन में पाया जाता है तो यहाँ पर हमें एनुअल रेनफॉल जो होती है वो एवरेज होती है। यहाँ पे जो घास होती है वो जो एनुअल रेन, यानी इस वाले सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? ट्रॉपिकल रीजन में या टेम्परेट रीजन में? बताओ। ट्रॉपिकल रीजन में। तो प्रेरीज ग्रासलैंड अगर टेम्परेट रीजन में पाया जाता है तो क्या वहां बहुत ज्यादा बारिश होगी? मैम एवरेज रेनफॉल। यस, वेरी गुड। इसीलिए प्रेरीज में एवरेज रेनफॉल होती है क्योंकि वो टेम्परेट रीजन में है, और टेम्परेट रीजन में ज्यादा रेनफॉल नहीं होती, ज्यादा रेनफॉल होती है ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। तो प्रेरीज पाए जाते हैं टेम्परेट रीजन में, उनके पास वहां पे एवरेज रेनफॉल होती है, ठीक है। ये नॉर्थ अगर अमेरिका। वहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होगी तो वहाँ पे ट्रीज भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे अमाउंट। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल मतलब जो पूरे साल में रेनफॉल होती है, प्रेरीज में एनुअल रेनफॉल मॉडरेट होती है, और यहाँ पर एक लोकल विंड बहती है, हवा, जैसे हमारे यहाँ गर्मी में जो हवा बहती है उसे हम लू कहते हैं। यहाँ पर जो लोकल विंड बहती है इसका नाम है चिनूक, ठीक है। चिनूक इज अ लोकल विंड, ठीक है। चिनूक इज अ लोकल विंड विच इज फाउंड इन प्रेरीज। प्रेरीज में जो लोकल हवा बहती है उसका नाम है चिनूक, ठीक है। तो ये एक नंबर में आ सकता है कि व्हाट इज चिनूक, तो लिख लो चिनूक इज अ लोकल विंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो प्रेरीज ग्रासलैंड के आसपास बहती है, ठीक है। प्रेरीज में घास पाई जाती है बेटा, इसीलिए प्रेरीज वाले इलाके में ट्रीज नहीं होते। ट्रीज पाए जाएंगे क्या? ग्रासलैंड में कभी ट्री देखा है? नो मैम। ग्रासलैंड में ट्री नहीं होता है, तो प्रेरीज ग्रासलैंड में ट्री नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत कुछ अलग टाइप के ट्रीज हैं, विलो, ऑल्डर्स एंड पॉपुलर्स, ठीक है। पॉपुलर और विलोज ये ट्रीज वहां पर पाए जाते हैं टेम्परेट में। तो अगर ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जाए कि विलोज, ऑल्डर्स एंड पॉपुलर्स दिस ट्रीज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये ट्री पाए जाते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड में, ठीक है। और इन ग्रासलैंड में कुछ क्रॉप्स उगती है, वो क्रॉप है मेज, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन एंड अल्फा अल्फा, ठीक है। यहाँ पर जो क्रॉप्स उगती हैं वो है मेज, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन एंड अल्फा अल्फा, ओके। यहाँ पर रेनफॉल एवरेज होती है, ज्यादा रेनफॉल नहीं होती, ठीक। यहाँ पर जो लोग रहते हैं ग्रासलैंड में, टेम्परेट ग्रासलैंड में, वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। मेजरली ये यूएस और कनाडा में लोकेटेड है ये रीजन। प्रेरीज को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो, हम लोगों ने 2 कैटेगरीज लिख ली थी, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। लिखो, फिर हमने एग्जांपल लिख लिया था दैट प्रेरीज इज एग्जांपल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। उसके नीचे लिखो एक पॉइंट, एनुअल रेनफॉल इज एवरेज, वहां पर ज्यादा रेनफॉल नहीं होती इसलिए लिखो एनुअल रेनफॉल इज एवरेज, ठीक है। क्रॉप्स लिखो, एनुअल रेनफॉल इज एवरेज, लिख लिया सबने? यस मैम। अगला पॉइंट लिखो, चिनूक इज अ लोकल विंड in North America। अगला पॉइंट लिखो, चिनूक इज अ लोकल विंड इन नॉर्थ अमेरिका। मैं मेन पॉइंट पहले ही बता दे रही हूँ। मैम चिनूक की स्पेलिंग क्या होगी? CHINOOK, चिन,
इनकी पता है, डबल ओके लगा लो उसमें, ठीक है। ठीक है, चिनूक इज अ लोकल विंड इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक। उसके बाद क्या लिखोगे, थर्ड लिखो, क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ उगती है, मेज, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन। ओके, क्रॉप्स लिखो, मेज, पोटैटो, सोयाबीन एंड कॉटन। ये क्रॉप उगती है टेम्परेट ग्रासलैंड में। जो क्रॉप्स उगती है वो लिखो, मेज, पोटैटो, सोयाबीन एंड कॉटन। जिसको स्पेलिंग नहीं आ रही है तो ये 7th नंबर का पॉइंट है बेटा, यहाँ पे क्रॉप्स बोल्ड में लिखा हुआ है, उसी के आगे लिखी हुई है, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। जो क्रॉप्स पाई जाती है वो है मेज, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन एंड अल्फा अल्फा, ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ तक सबका हो गया। Yes, ma'am. ट्रीज के Yes, नाम ma'am. लिखो, 3 ट्रीज, विलोज, ऑल्डर एंड पॉपुलर, ठीक है। क्रॉप्स के जस्ट ऊपर वाली लाइन में ट्रीज के नेम लिखे हुए हैं, लास्ट में तीनों, विलोज, ऑल्डर्स एंड पॉपुलर। ये ट्रीज के नेम लिख लो, ठीक है। हमने ट्रीज के नेम लिख लिए, क्रॉप्स के नेम लिख लिए, तो हम अब एनिमल के नेम भी लिख लेते हैं। एनिमल के नेम है, क्रॉप्स के नीचे वाले पॉइंट में, वहां पे बिसन और अमेरिकन बुफेलो। ये वाला जो एरिया है टेम्परेट ग्रासलैंड का, क्योंकि यहाँ पर घास पाई जाती है, तो बताओ एनिमल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? Yes, ma'am. मिलेंगे। कैटल डियरिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रासलैंड है तो जानवरों के खाने के लिए ढेर सारी ग्रास होती है, तो इसलिए यहाँ पर कैटल रियरिंग की जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग होती है, कोई ये नहीं बोलेगा कि टेम्परेट ग्रासलैंड में कैटल्स नहीं पाले जाते, कैटल को पाला जाता है, क्योंकि ग्रासलैंड में घास उगती है तो जानवरों को तो पाला ही जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से कैटल है? इंपॉर्टेंट एनिमल है बिसन, BISON, बिसन, और दी अमेरिकन बुफेलो, एक ही चीज का नाम है ये दोनों, अमेरिकन बुफेलो, उसको अमेरिका की भैंस है वो। तो बिसन और दी अमेरिकन बुफेलो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन दिस रीजन। टेम्परेट ग्रासलैंड प्रेरीज में सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल है अमेरिकन बुफेलो या फिर बिसन, BISON, एक ही नाम है बेटा, ये दोनों एक ही जानवर के दो नेम है, ठीक है। किसका यहाँ तक हो गया? मैम मेरा भी हो गया। साक्षी आपका, स्नेहा का भी हो गया, मुकुल आपका भी हो गया, यस मैम हो Yes, गया। ma'am. ओके। यश आपका हो गया, हेलो, यश आपका हो गया यहाँ तक, कहाँ तक लिख लिया आपने? मैंने क्रॉप्स तक लिखा था। क्रॉप के बाद एनिमल, कैटल रियरिंग के बारे में लिखना है। क्रॉप्स में कौन कौन सी लिखी है? व्हाट? क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप लिखी है? मैम मैंने पोटैटो और मेज ही लिखी थी मैम, मुझे ज्यादा सुनाई नहीं दिया था। सामने लिखा तो है 6 नंबर पॉइंट, सुन नहीं पा रहे हो तो पढ़ भी नहीं पा रहे हो। तुमने मुझे मैसेज किया कि मुझे आवाज नहीं आ रही है, मक्कारी मत करो क्लास के बीचों बीच, ये पढ़ने का टाइम है, ओके अभी मैम। घर में तो पढ़ते नहीं हो बिल्कुल, यहाँ पर तो पढ़ो। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रॉप्स में मेज, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, अल्फा अल्फा। ट्रीज के नाम लिखे थे तुमने यश? ट्रीज के नेम भी तुम कुछ लिख नहीं रहे हो, बस बैठे हुए हो ना? मैम मैं लिख रहा हूँ। तो ट्रीज के नेम लिखो, लिख लिए हैं विलोज, ऑल्डर एंड पॉपुलर। जहां तक नहीं, जहां जो भी छूटा हुआ है उसमें बाद में किसी से कॉपी, कोई लोग बाद में अपनी जो पेज नंबर 1 है उसका फोटो ग्रुप में डाल देना, पूरा करना है तुमको ये यश, ठीक है। और जहां से लिख रहे हो वहां से लिखो अब आगे। कैटल रियरिंग की जाती ओके है मैम। टेम्परेट ग्रासलैंड में, कैटल रियरिंग। और कौन सा एनिमल को पाला जाता है? बिसन या अमेरिकन बुफेलो। नाम क्या है? बिसन या अमेरिकन बुफेलो। तो प्रेरीज एरिया है, वहां पर
पुअर या मॉडरेट रेनफॉल होती है, ग्रासेस यहाँ पर छोटी होती हैं, यहाँ पर कैटल रियरिंग की जाती है यानी जानवरों को पाला जाता है। बिसन और अमेरिकन बुफेलो एग्जाम्पल है, ठीक है। इस रीजन के लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, यूएस और कनाडा में ये रीजन लोकेटेड है। प्रेरीज, अगला पॉइंट देखो, प्रेरीज को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेरीज आर ऑल्सो नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ग्रेनरीज का मतलब होता है प्लेस जहां पर कलेक्शन किया जाता है अनाज का। ग्रेनरी मतलब जहां पर कलेक्शन किया जाता है किसी क्रॉप का, और वीट इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है प्रेरीज वाले इलाके में, इतने ज्यादा वीट को कलेक्ट करने की वजह से इसका नाम ग्रेनरी रख दिया गया है। समझ गए? पुराने जमाने में लोग ग्रेनरी बनाते थे जिसमें वो अपना ढेर सारा सरप्लस जो भी एक्स्ट्रा बच जाता था खाने के बाद, जो भी अनाज, गेहूं बच गया, राइस बच गया, वो सबको वो स्टोर कर देते थे, उसको ग्रेनरी बोला जाता था। ग्रेनरी वहां पर होती है जहां पर बहुत ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस होती है क्योंकि उसको स्टोर करना पड़ता है। इसी तरह प्रेरीज में इतना ज्यादा वीट प्रोड्यूस होता है कि प्रेरीज का नाम ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड रख दिया गया है, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो, प्रेरीज आर नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेनरीज का क्या है स्पेलिंग? GRANARIES, GRANARIES, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। जो प्रेरीज हैं उनको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सरप्लस मतलब बहुत ज्यादा वीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। किस किसने लिख लिया? मम्मी ओके ओके। उसके अलावा यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं, तो बताओ डेयरी की इंडस्ट्री भी खुल जाएगी क्योंकि एनिमल मिल्क देगा, बुफेलो ढेर सारा मिल्क मिलता है, इसीलिए यहाँ पर डेयरी, चीज बन जाता है, स्वीट बन जाता है बात की नहीं, कर्ड मिल जाता है, तो मिल्क से तो बहुत सारा। बाइसन कैसा लगता है? क्या बेटा? मैंने गूगल पे सर्च किया, मुझे बाइसन कैसा लगता है, फर्स्ट टाइम नेम सुना है बाइसन का। बाइसन का नेम लो भाई, देख लो, इसमें देखने वाली बात क्या है। ऐसा दिखता है, जिसने नहीं देखा है, ये है, ओके। दिस इज बाइसन और अमेरिकन बुफेलो। कितना फैट है ये। हाँ बहुत फैट है, इसीलिए इन लोगों को बहुत खिलाया पिलाया जाता है, फिर इनका मीट भी एक्सपोर्ट किया जाता है। देता है क्या? क्या बेटा? मिल्क प्रोड्यूस करता है? हाँ मैम, करता ये है, milk अमेरिकन produce बुफेलो है, अमेरिकन बुफेलो है तो मिल्क प्रोड्यूस तो करेगा ही। अरे नहीं मैम, मैं बाइसन की कह रहा हूँ। तो बाइसन ही तो अमेरिकन बुफेलो है। अच्छा, यही है अमेरिकन बुफेलो, समझ गए? ओके। यही मिल्क प्रोड्यूस करता है। ओके, हमने बाइसन देख लिया। अब टेम्परेट ग्रासलैंड के आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर डेयरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है क्योंकि यहाँ पर एनिमल रियरिंग होती है, इसलिए यहाँ पर डेयरी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। कोई ये तो नहीं बोलेगा कि डेयरी नहीं पाई जाती है टेम्परेट ग्रासलैंड में। अगले ग्रासलैंड की बात है वेल्ड। वेल्ड है अगला ग्रासलैंड। वेल्ड पाया जाता है साउथ अफ्रीका में। कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका। ओके, वेल्ड्स साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। मैंने पहले वो दिखाया था आपको, प्रेरीज दिखाए थे कि नहीं? आप प्रेरीज देख लिए हैं, वो वेल्ड भी देख लो। इस वाले फोटो में वेल्ड दिख रहा है कहीं पर? यस मैम। अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे सबसे नीचे दिख रहा है वेल्ड, ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में वेल्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो वेल्ड है अगली टाइप का, यानी दूसरे टाइप का टेम्परेट ग्रासलैंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वेल्ड, ठीक है। प्रेरीज के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब लिखो वेल्ड, VELD, वेल्ड। प्रेरीज का मैटर अब खत्म हो गया।
प्रेरीज में कैटल रियरिंग होती है, डेयरी पाई जाती है, शॉर्ट ग्रासेस होते हैं, विल्लो पॉपुलर ट्री होते हैं, मॉडरेट रेनफॉल होती है, अमेरिकन बुफेलो पाई जाती है। सब कुछ पढ़ लिया प्रेरीज के बारे में, है बात की नहीं। अब पढ़ेंगे वेल्ड के बारे में। तो वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं, वहां लिखो वेल्ड में साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। वेल्ड पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका में। प्रेरीज पाए जाते थे रॉकी माउंटेन्स के पास, लेकिन वेल्ड पाए जाते हैं ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन्स के पास। कहाँ पाए जाते हैं, ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन। ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन में पाए जाते हैं वेल्ड। ठीक है, ये लर्न करने वाली चीज तो है ही, प्लस देखने वाली चीज भी है। जैसे ही खुलेगा मैं दिखाऊंगी। ठीक है, तो वेल्ड लिखो। वेल्ड प्रेरीज हम बेटा टॉपिक पढ़ चुके हैं, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा वो सब प्रेरीज के बारे में पढ़ा। अब हम दूसरा ग्रासलैंड पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा ग्रासलैंड भी टेम्परेट ग्रासलैंड ही है, लेकिन ये अलग कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। पहला प्रेरीज ग्रासलैंड था जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था। अगला है वेल्ड ग्रासलैंड जो कि अमेरिका में नहीं पाया जाता, अफ्रीका में पाया जाता है। और जिस कंट्री में पाया जाता है उसका नाम है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये है ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन। ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन में ढेर सारी पीक पाई जाती हैं। ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन के पास जो ग्रासलैंड पाया जाता है उसका नाम है वेल्ड। यह है ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन रेंज। ठीक है, इसके पास पाया जाता है वेल्ड। ठीक है, तो ये ग्रासलैंड के पास है ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन। सब लोग लिख लो स्पेलिंग ड्रेकेंसबर्ग की। ठीक है, कहाँ वेल्ड, अगर ट्रू एंड फॉल्स में आएगा कि वेल्ड ग्रासलैंड इज लोकेटेड नियर ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन, सो इट वुड बी करेक्ट। ओके, फिर और चलो पढ़ते हैं इनके पास में। ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन के पास पाए जाते हैं वेल्ड। इनके पास में एक डेजर्ट भी पाया जाता है, उस डेजर्ट का नाम है कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, वेल्ड जो है उनकी जो हाइट है वो थोड़ी ज्यादा होती है, बट हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें केवल ये पढ़ना है कि वेल्ड जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन के पास पाया जाता है, और इसके पास में एक डेजर्ट भी है। डेजर्ट का नाम है कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, वेल्ड में भी जो क्लाइमेट है वो माइल्ड यानी एवरेज क्लाइमेट है। यहाँ पे रेनफॉल भी एवरेज होती है। ठीक है, वेल्ड में भी बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं पाई जाती, जैसे प्रेरीज में होता है कि ढेर सारे ट्रीज नहीं होते हैं। ठीक है, वेल्ड में मेनली रेनफॉल समर में होती है, जैसे हमारे यहाँ होती है। यहाँ पे जो पॉपुलर ग्रास यानी पॉपुलर ग्रास है वो है रेड ग्रास, अकेशिया, मरूला। ठीक है, तो पॉपुलर ग्रास यहाँ पर 3 टाइप की होती है, यानी वेल्ड में जो ग्रास पाई जाती है वो है रेड ग्रास, अकेशिया एंड उठा के नाली में फेंक दूंगा। मरूला। ठीक है, तो वेल्ड जहां पर आपने वेल्ड लिखा है और ये लिखा है कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, कालाहारी डेजर्ट और ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन के पास पाया जाता है, वहां पर नीचे लिखो 3 टाइप्स ऑफ ग्रासेस आर फाउंड। वेल्ड में 3 तरह की ग्रास पाई जाती है। लिखो अगला पॉइंट, 3 टाइप्स ऑफ ग्रासेस आर फाउंड। तो वेल्ड्स में 3 तरह की घास मिलती है। पहली है रेड ग्रास, दूसरी है अकेशिया, तीसरी है मरूला। ठीक है, जिसको पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, जिनको स्पेलिंग देखनी है, वो है ऊपर से तीसरे पॉइंट पे लिखी हुई है। पॉइंट नंबर 3 में ऊपर से ये तीनों नेम लिखे हुए हैं, सामने से आप देख के कॉपी कर सकते हैं। रेड ग्रास, अकेशिया एंड मरूला, तो 3 तरह की ग्रास पाई जाती है वेल्ड में। यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं, लिख लिए रेड ग्रासेस के नेम लिख लिए सबने। Yes, तो हमने प्रेरीज में एनिमल पढ़ा था अमेरिकन बफेलो या बिसन। यहाँ पे जो एनिमल्स है वो अलग है। यहाँ पर पाया जाता है लायन, लेपर्ड, चीता, कुद्दू। तो एनिमल्स के नेम लिख लो वेल्ड में। तो अगर कोई बोलेगा कि लायन पाया जाता है प्रेरीज में, तो नहीं, अमेरिकन बुफेलो प्रेरीज में पाया जाता है, और लायन, लेपर्ड, चीता और कुद्दू पाया जाता है वेल्ड में। वेल्ड के एनिमल्स के नेम लिख लो, लायन, लेपर्ड, चीता। ठीक है, वेल्ड में भी बेटा कैटल रियरिंग होती है, क्योंकि एनिमल पाले जाते हैं। कैटल रियरिंग और माइनिंग वेल्ड में भी होती है। ठीक, एनिमल्स के नेम किस किसने लिख लिए?
मैम मैंने लिख लिया। लायन, लेपर्ड, चीता और मैम कुद्दू। एनिमल्स के नेम लिखने के बाद आपको फिर वही काम करना है जो प्रेरीज में किया। क्रॉप्स लिखो, मेज, व्हीट, बार्ले, पोटैटो। क्रॉप्स के नेम लिखो, मेज, व्हीट, बार्ले, पोटैटो, शुगर केन, टोबैको, कॉटन। ठीक है, नीचे से जहां पर वर्ड्स दैट मैटर लिखा हुआ है, रुको मैं थोड़ा, जहां पर वर्ड्स दैट मैटर लिखा हुआ है उसमें नीचे से है 7th पॉइंट, नीचे से काउंट करना है। नीचे से 7th पॉइंट पे क्रॉप्स लिखी हुई है, मेज, व्हीट, बार्ले, पोटैटो। ठीक है, ओट्स भी है वैसे तो, मेज, व्हीट, बार्ले, पोटैटो, टोबैको, शुगर केन और कॉटन। क्रॉप्स के नेम लिख लेने हैं फटाफट। ठीक है, यहाँ पर शीप, भेड़ें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं वेल्ड्स में, यहाँ पर शीप रेयरिंग भी होती है। क्या होती है? शीप रेयरिंग। शीप मतलब भेड़, जिनसे ऊन मिलती है हमको, है बात की नहीं? तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट शीप है उसका नाम है मेरिनो शीप, क्योंकि इससे जो वूल बनती है और जैसे जो कपड़े बनते हैं वूलन क्लॉथ, वो बहुत ज्यादा गर्म करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रेरीज को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, वैसे ही मरीनो शीप वेल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्ड ग्रास में मरीनो शीप पाई जाती है, जिसका जो वूल होता है वो बहुत गर्म होता है। ठीक है, क्रॉप्स किस किसने लिख ली? क्रॉप्स तो सबने ही लिख ली होंगी। यस मैम। क्रॉप्स के बाद अगला लिखो शीप, मरीनो शीप, मरीनो MERINO, वर्ड्स दैट मैटर में के ऊपर नीचे से चौथा पॉइंट, नीचे से काउंट करो तो 4th में डेयरी फार्मिंग लिखा है, उसके ऊपर मरीनो शीप लिखा है। जहां बोल्ड में डेयरी फार्मिंग लिखा है उसके ऊपर मरीनो लिखा है। तो मरीनो शीप मिलती है, इसकी वूल बहुत वार्म होती है। मरीनो शीप इज फाउंड इन वेल्ड, इसकी वूल बहुत गर्म होती है। मरीनो शीप, आगे लिखो इट्स वूल इज वेरी वार्म, इसकी जो मैम वहाँ पे ठंडी तो होती नहीं है मैम, तो वहाँ पे शीप कैसे होती है? साउथ अफ्रीका में ठंडी होती है बेटा, नॉर्थ में नहीं होती। मरीनो शीप की जो वूल है वो बहुत वार्म होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो रिच मिनरल्स, गोल्ड एंड डायमंड भी मिलते हैं। वेल्ड में गोल्ड एंड डायमंड भी मिलते हैं, समझ गए? इस रीजन में गोल्ड एंड डायमंड भी पाया जाता है। ठीक है, मरीनो शीप इज फाउंड, इट्स वूल इज वेरी वार्म। और अगला पॉइंट है गोल्ड एंड डायमंड्स इज आल्सो फाउंड, गोल्ड एंड डायमंड भी मिलता है वेल्ड्स में। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। मुझे बताओ, हमने लिख लिया गोल्ड एंड डायमंड इज आल्सो फाउंड मरीनो शिप के बाद। यस। तो अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। मुझे अच्छा ये बताओ कि नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है उसका क्या नाम है? प्रेरीज। 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 बिसन क्या है? मैम बाइजर एक एनिमल है जो मैम नॉर्थ क्या? अमेरिका में फाउंड होता है। बिसन अमेरिकन कौन सा बफेलो। बफेलो है? अमेरिकन, अफ्रीकन, कैनेडियन? अमेरिकन। 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 गोल्ड कैपिटल, अच्छा पूरे वर्ल्ड की गोल्ड कैपिटल बोलते हैं जोहान्सबर्ग को, जो कि साउथ अफ्रीका में ही है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की जो साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग है वो है पूरे वर्ल्ड की गोल्ड कैपिटल। ये पॉइंट एक छूट गया है। ठीक है, गोल्ड एंड डायमंड तो पढ़ा दिया मैंने, ये नहीं पढ़ाया कि गोल्ड एंड डायमंड गोल्ड कैपिटल बोलते किसको है। साउथ अफ्रीका में सिटी है जोहान्सबर्ग, उसको बोलते हैं गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, आपसे बहुत सारे हो जाएंगे क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब चीजें पढ़ा दी हैं। जब पढ़ोगे तो खुद ही समझ आएगा। ठीक है, तो इनको अच्छे से लर्न करना है। मैं पूछूंगी अब, जैसे ही ज्योग्राफी का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म है, आई विल स्टार्ट आस्किंग वाइवा। अगर लर्न नहीं करोगे तो बहुत मुसीबत में आ जाओगे तुम लोग। ठीक है, ओके। ओके मैम। तो अब क्या करना है मुझे? यस, सो अब हम लोग जाएंगे बिकॉज वी आर डन विद द चैप्टर। क्वेश्चन आंसर्स पीछे दिए हुए हैं पीडीएफ में, यू हैव टू लर्न। क्या लर्न करना है? एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। कौन सा है क्या बेटा? मैम? अर्थ का डीपेस्ट माइंड कौन सा है? प्लीज बोलो बेटा। मैम मैं पूछता हूँ, अर्थ का डीपेस्ट माइंड।
अर्थ का डीपेस्ट माइन कुछ नहीं होता बेटा, डीपेस्ट ट्रेंच मेरियाना ट्रेंच है, डीपेस्ट माइन तो आप कितना भी कर सकते हो, आपकी मर्जी कहाँ तक आप माइन कर पाओगे, ठीक है, ऐसा कोई ओके मैम। ओके। तो डीपेस्ट माइन जैसा कुछ नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लाइफ इन डेजर्ट, और फिर ज्योग्राफी हमारी पूरी खत्म हो जाएगी। ओके ओके ओके, मैम। अब मैं जाऊंगी और तुम लोगों को ज्योग्राफी पूरी चैप्टर 1 टू लास्ट चैप्टर सब लर्न हो जाना चाहिए, बिकॉज खत्म होने वाला है ये पूरा सब्जेक्ट। उसके बाद सिविक्स में बस 2 चैप्टर बचे हैं, 2 या 3, वो कंप्लीट करने के बाद सीधे हिस्ट्री। नवंबर एंड तक सिलेबस खत्म हो जाएगा या दिसंबर फर्स्ट वीक तक। उसके बाद में बहुत रिवीजन कराने वाली हूँ, तो जो लर्न नहीं कर रहे हैं उनको बहुत पनिशमेंट मिलेगी उस वक्त, समझ रहे हो? मैम ऑफलाइन क्लास मैम लीव कर ले क्लास। हाँ, now I am going, you also go. Bye bye. बाय मैम।